हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट जेएस पे अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं यूजिंग वीट। और जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने रिएक्ट जेएस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली में है क्या, इसकी नीड हमें क्यों है। अगर आपने अभी तक 10 डेज ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लाजमी देखें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि रिएक्ट जेएस है क्या और हम आगे क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सो आज है हमारी सेकंड वीडियो और आज हम बनाने वाले हैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग, एक चीज़ जो हमें यहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत है, हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड हो, बट अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसको लास्ट में डाउनलोड कर ले। आपने गूगल पे जाके लिखना है Node.js डाउनलोड और आपके पास जो भी फर्स्ट लिंक आएगी आपने उसे ओपन करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैक ओएस यूज़ करें, विंडोज़ यूज़ करें। लेट्स से आई एम यूजिंग विंडोज़, तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको जो है वो उसको इंस्टॉल करके इसको सेटअप करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। अब हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर हम अपना क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे रिएक्ट प्लेलिस्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फ़ोल्डर में आके मुझे सबसे पहले जो है वो CMD ओपन करना है। मैंने यहाँ पे CMD लिखा। आप एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास Node.js जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सही से या नहीं। हमें जो है वो नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करना है, तो मैं npm लिख के एक बार चेक कर लेती हूँ कि लाइक ये इंस्टॉल हो चुका है, इफ़ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो मेरे पास यहाँ पे इसने बता दिया है कि npm मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, सो रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने लिखा npm क्रिएट और यहाँ पे मैंने लिखा वीट @लेटेस्ट। हमें लेटेस्ट जो है वो मेथड वो यूज़ करना है और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे ये मुझसे पहले पूछेगा कि मुझे प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्ट प्रोजेक्ट। अभी मैं कोई स्पेसिफिक नेम नहीं रख रही, मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट अपने फ़ोल्डर का नेम रखना है। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अभी मेरे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ एरो कीज़ के थ्रू नीचे आना है, एंटर प्रेस करना है रिएक्ट पे आके और यहाँ पे मुझे ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो है जावास्क्रिप्ट प्लस SWC, दैट इज़ स्पीडी वेब कंपाइलर। बेसिकली जो स्पीडी वेब कंपाइलर है ये हमें हेल्प करेगा हमारी जो जावास्क्रिप्ट जो हम लिख रहे हैं वो उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपाइल करने में हेल्प करेगा, ताकि हमारा ब्राउज़र जो है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और वो कंपैटिबिलिटी शो कर सके। तो यहाँ पे मैंने उसको एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है बहुत क्विकली और यहाँ पे मुझे कुछ स्टेप्स भी मेंशन होके यहाँ पे दिख रहे हैं कि मुझे ये काम आगे करना है, बट मैं काम ही करती हूँ कि मैं CMD यहाँ से बंद करती हूँ। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्ट प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बन गया है। जैसे ही मैंने फ़ोल्डर ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे यहाँ पे ओपन करना है VS कोड राइट क्लिक करके हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं या फिर हम CMD पे जाके भी VS कोड को ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट और मैंने एंटर प्रेस कर दिया और हमारे पास यहाँ पे VS कोड जो है वो ओपन हो गया। अब मुझे करना क्या है कि आज की वीडियो में हम जो है वो बस बेसिक सा एक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। सबसे पहले तो मुझे अपनी इस ऐप को रन करके अपने ब्राउज़र पे चेक करना है कि ये दिख कैसी रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे आके एक टर्मिनल ओपन करना है और इस टर्मिनल पे आके मुझे लिखना है npm आई का मतलब है यहाँ पे इंस्टॉल। आप चाहें तो पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हैं और आप खाली आई भी लिख सकते हैं और एंटर प्रेस कर देना है आपने। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स के नेम का। हम थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट होगी और यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर भी आ जाएगा। सो एज़ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे मेरे पास ये लोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सो बेसिकली ये है क्या, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। मैंने यहाँ पे आके लिखा npm run dev और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मेरे पास एक URL शो करेगा जिसमें ये मुझे बताएगा कि लोकल होस्ट 5173 पे ये ऐप रन कर रही है। सो ये कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन शो हो रही होगी लोकल होस्ट 5173 पे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिएक्ट और वीट के आइकन्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन या फिर रिएक्ट की वेबसाइट जो है वो बन चुकी है सक्सेसफुली। अब हम आते हैं वापस से इसके फ़ोल्डर्स को देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या काम हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है।
मे बी कि स्टार्ट में देखने में लगे कि यार इतनी सारी फाइल्स आ गई अचानक से, क्योंकि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे वर्किंग करते हुए आए हैं, तो हमने कभी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे फ़ोल्डर्स वगैरह हिरार्की हमने देखी नहीं है। तो इसलिए इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो काम का फ़ोल्डर होने वाला है वो SRC होने वाला है। नोड मॉड्यूल्स के बारे में बस आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि इसमें हमारे पास जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेस, मॉड्यूल्स वगैरह होंगे जो कि हमारी इस एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले हैं, वो इसके अंदर मौजूद हैं। अगर ये नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि नोड मॉड्यूल्स में कुछ मसले आने लगते हैं, तो आप npm-i लिख के दोबारा से नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो ये तो हमारे पास हो गया नोड मॉड्यूल्स का इंट्रो। पब्लिक में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक इमेज है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। SRC हमारा जो है वो मेन फ़ोल्डर है जिसमें हमें सारी वर्किंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे गिट इग्नोर की अगर हम बात करें तो गिट इग्नोर में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें गिटहब पे पुश नहीं करनी होती हैं। जब हम रिएक्ट के कोड को गिटहब पे पुश करना सीखेंगे तो यहाँ पे हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन आई हैव index.html जो हमारे पास जो मेन फाइल होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि वीट प्लस रिएक्ट हमारे पास यहाँ टाइटल लिखा हुआ है। अब मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगी और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वीट प्लस रिएक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे टाइटल चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, और जैसे ही हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टाइटल है और यहाँ पे एक डिव है और जिसकी आईडी है रूट। ये क्या है, इसको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। पैकेज.json में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके सारे वो पैकेजेस या वो डिपेंडेंसीज शो हो रही होंगी जो आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होंगे, जो पैकेजेस आप इंस्टॉल कर रहे होंगे। हम अभी आगे जाके देखेंगे कि हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे और हम पैकेज.json में आके चेक करेंगे कि वो पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हुए हैं, नहीं हुए हैं, या फिर उनका कौन सा वर्जन हमारे पास जो है वो इंस्टॉल्ड है। बाकी हमारे पास एक बेसिक सी रीडमी की फ़ाइल है एंड देन हमारे पास वीट की कॉन्फ़िग फ़ाइल है। सो बेसिकली अभी जो हमारे पास मेन फ़ोल्डर है वो है SRC का। SRC में एसेट्स का फ़ोल्डर है जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अपनी इमेजेस, अपनी वीडियोज़ या इस टाइप की चीज़ें जो है वो एसेट्स के फ़ोल्डर में ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं main.jsx पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है रूट। ये रूट डिव बेसिकली वही रूट है जो हमने यहाँ पे देखा था। तो इसके पीछे क्या कनेक्शन है, किस तरीके से वर्किंग हो रही है, उसको आपने उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेन चीज़ है जहाँ पे सारी वर्किंग हो रही है वो हमारे पास है ये ऐप। अब इस ऐप पे मूव करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके और क्लिक करना है, तो आप उस फाइल में आ जाएंगे। इस एक्चुअल फाइल में बेसिकली ये एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे कॉल हुआ हुआ है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे कि कंपोनेंट्स वगैरह कैसे कॉल होते हैं। लेकिन ये वाली जो फ़ाइल है मेरे पास app.jsx की जो फ़ाइल है, ये एक्चुअली फ़ाइल हमारी यहाँ पे शो हो रही है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं और अपने ब्राउज़र पे देखते हैं कि वो किस तरीके से चेंजेस वहाँ पे अपेयर हो रही हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वीट प्लस रिएक्ट, और ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी H1 के टैग के अंदर लिखी हुई है। ये टैग्स आपको फेमिलियर लग रहे होंगे काफ़ी, क्योंकि हम ये HTML में सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है वीट प्लस रिएक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो एंड हेलो वर्ल्ड हम लिख देते हैं। अपने ब्राउज़र पे आएंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमें इसको रीलोड करने की भी नीड नहीं है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि हम जब HTML की वेबसाइट्स में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें वहाँ पे आके रीलोड करना पड़ता है। यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये खुद ही जो है वो रन टाइम पे चेंजेस होती जाएंगी। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा भी हम अगर कोई और टेक्स्ट चेंज करना चाहें, कोई इमेज चेंज करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही होंगी कि जो शायद इस वक्त समझ में ना आ रही हो कि यार ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल भी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बिल्कुल बेसिक से कोड लिखना सीखेंगे, कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। ये वो कोड है जो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये कोड हम पूरा रिमूव कर देंगे और हम अपना कोड खुद लिखेंगे। फ़िलहाल हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको फ़ोल्डर्स और फाइल्स के बारे में पता चल जाए। कोड कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। फिर हमारे पास जो है वो CSS की कुछ फाइल्स हैं,
ये बेसिकली हमारे पास ग्लोबल फाइल्स हैं जो कि हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई हो सकती हैं। वी विल सी कि हमें ये फ़ाइल्स यूज़ करनी है या हमें ये फ़ाइल्स यूज़ नहीं करनी है। हो सकता है कि हम हर कंपोनेंट के लिए सीएसएस की एक सेपरेट फ़ाइल बनाएं, क्योंकि हमें जो है वो एक प्रॉपर हायरार्की को, प्रॉपर स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना होगा। तो वो हम इन फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बट ये हमारे पास 2 फाइल्स हैं, हम इनमें से कोई एक फ़ाइल रख सकते हैं, एक फ़ाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से आके इस बैकग्राउंड कलर को कमेंट कर दूँ और मैं यहाँ पे आऊँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास एक चेंज शो हुआ। बल्कि एक काम ये करते हैं कि हम इसको रेड कर देते हैं, लेट्स से। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो रेड हो चुका है। तो ये हमारे पास जो है वो सीएसएस अप्लाई हुई है। हम इसको भी आगे जाके चेंज करेंगे और बाकी सीएसएस अप्लाई करना भी बहुत डिटेल में सीखेंगे। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.